नवाज शरीफ आज एक मर्तबा फिर मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए हैं। कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की नजर हो चुकी थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के कई बड़े जागीरदारों, जमींदारों और मुख्तदरा के इशारों पर काम करने वाले सियासतदानों का सियासी प्लेटफॉर्म बन चुकी थी। यही वजह है कि फौजी हुक्मरानों ने भी अपने इख्तिदार के लिए इसी जमात पर इन्हिसार किया। ये नवाज शरीफ ही थे जिनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून पहली मरतबा 1993 के इंतखाबात में एक मौसर अपोजिशन के तौर पर सामने आई। फिर 97 में रिकॉर्ड मैंडेट लेकर हुकूमत में आई। मुशर्रफ दौर में पहले जेल, जिला वतनी और फिर 2013 में मुल्क के पहले ऐसे वजीर आजम बने जिन्हें तीसरी मरतबा इस ओहदे तक पहुंचने का मौका मिला। पनामा के बाद जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ वो अब हमारी तारीख में दर्ज हो चुका है। फरवरी के इंतखाबात से पहले नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ को अगले वजीर आजम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, मगर इंतखाबात में नून लीग को वाज़ेह मैंडेट न मिलना और नवाज शरीफ का मानसहरा जैसी नशिस्त से इलेक्शन हारना ऐसे अवामिल बने जिनके बायस नवाज शरीफ खुद वजीर आजम न बन पाए। भाई के वजीर आजम और बेटी के वजीर आला बनने के बाद ये तासुर मजबूत हुआ कि नून लीग के अंदर सियासी विरासत का मामला काफ़ी हद तक तय हो चुका है। मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाकर नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि नून लीग की सियासी विरासत किसको मुंतकिल की जाएगी। ऐसे में कई हलकों ने यह तासुर दिया कि नवाज शरीफ अब सियासी तौर पर फ़आल किरदार अदा नहीं करेंगे। उनका किरदार अब एक फादर फिगर या पार्टी रहबर का सा रहेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये नहीं कि नवाज शरीफ फिर से मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए हैं, बल्कि बड़ा सवाल यही है कि नवाज शरीफ ऐसे हालात में पार्टी के सदर क्यों बन रहे हैं जब 74 साल की उम्र में उनको सेहत के कई मसाइल लाहक हैं। उन्होंने अपनी सियासी विरासत का फैसला कर लिया है। उनके खिलाफ मुकदमात खत्म हो चुके हैं। मुख्तदरा और उनके भाई के ताल्लुकात भी फिलहाल बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं। नवाज शरीफ को अपनी ज़ात की हद तक कोई बड़ा सियासी चैलेंज भी दरपेश नहीं, तो फिर इन हालात में नवाज शरीफ पार्टी के सदर क्यों बनने जा रहे हैं? जाहिर है कि पार्टी का सदर बनकर वो वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि वो सियासत में अभी भी फ़ाल किरदार अदा करना चाहते हैं। ऐसे में बड़े सवालात यही जन्म लेते हैं कि नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने से नून लीग की सियासत और इससे बढ़कर मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। मुल्क का मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी हालात, बानी PTI की सियासत, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक, इदारों में कशमकश और मुल्क के पूरे सियासी मंजरनामे पर नवाज शरीफ के इस बड़े सियासी फैसले के क्या असरात पड़ने जा रहे हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, नवाज शरीफ 7 साल बाद फिर से मुस्लिम लीग नून के सदर, मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा, नवाज शरीफ सियासत में फ़ाल होकर क्या सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं? इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है, क्या कुछ तब्दील नवाज शरीफ नजर आएंगे? 3 बार के वजीर आजम हैं और फिर 17-18 ऑनवर्ड्स अब तो तारीख का जो हिस्सा बने किरदार वो बहुत कुछ मुंह से बोल रहे हैं और आज की सियासत भी सामने है। पर्पस क्या है उनका? देखें, इस वक्त जो मकसद है पाकिस्तान की सियासत में सियासतदानों के सामने, वो है कि क्या वो पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं। पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान पे हर किस्म के हमले हो रहे हैं। इसकी जो जोग्राफियाई हदूद है उनको भी चैलेंज किया जा रहा है और जो इसकी सियासी खेल है उसमें ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। इक़्तिसादी तौर पे हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि थोड़ी सी गलती हमें गहराई में फेंक देगी। तो आज जब नवाज शरीफ 7 साल के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत उन्होंने दोबारा संभाली है, तो मेरा ख़्याल है ये सवालात उनके ज़हन में होंगे, क्योंकि यही वो सवालात हैं जो अब जवाब चाहते हैं। माजी में क्या हुआ, किसने किसको फेंका, किसने किसकी टांग खींची, किसने किसको क्या किया, ये सब लोगों को अज़बर याद हो गया है। पार्टी एक ऐसी होनी चाहिए कि जो वाइब्रेंट हो और जो पाकिस्तान के सियासी तकाज़े हैं जिसमें नौजवानों का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। उसके लिए आज क्या मैसेज था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां नवाज शरीफ की तरफ से, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिन उनके हैं। पिछले इलेक्शनों में करोड़ा लोग आए
एज ए वोटर नौजवान, और 2029 का जब इंतखाब होगा तो फिर कई करोड़ नए वोटर्स नौजवान उसमें और दाखिल हो जाएंगे। सवाल है कि अगर आप उनको एक मजबूत पाकिस्तान नहीं देंगे, एक जमहूरी रवैयों वाला पाकिस्तान नहीं देंगे, तो वो किधर को जाएंगे? उनका मुस्तकबिल क्या होगा? सियासी पार्टियों की नाकामी आवाम की नाकामी होती है, याद रखिएगा मेरी बात को। जब सियासी पार्टियां नाकाम हो जाती हैं तो अवाम नाकाम हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया है मियां नवाज शरीफ ने। आप जिसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी कह रहे हैं, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक गुफ्तगू की या माजी में ही रहे आज की गुफ्तगू में भी? ऐसा सच कोई बड़ी बात तो नहीं की कि जो फ्यूचर, मसलन मेरे नज़दीक मेरा ख्याल था कि वो गवर्नेंस की बेहतरी के बारे में बात करेंगे। मेरा ख्याल था कि वो इक़्तिसादी पॉलिसियों को बेहतर बनाने के लिए रोड मैप देंगे। उन्होंने बात तो की है कि माजी में उन्होंने ये किया और उसके अच्छे फ़ायदे हुए, और आज वो टीवी देख रहे थे तो उन्हें पता लगा कि घी की कीमत कम हो गई है। ओके, लेकिन सवाल है कि इक़्तिसादी पॉलिसियों को बेहतर बनाने के लिए अब एक मुकम्मल रोड मैप की ज़रूरत है। 1 साल की, 2 साल, 3 साल, 5 साल। उन्होंने ये तो कह दिया कि 2 साल मुश्किल के होंगे, उसके बाद 3 साल अच्छे होंगे। जो 2 साल मुश्किल के होंगे उसकी निशानदेही नहीं कर रहे, और जो अगले 3 साल पॉजिटिव होंगे, बेहतर होंगे, उसकी भी हमारे साथ बात नहीं की। फिर पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल अब क्या है? क्योंकि 2 साल के अंदर पाकिस्तान के आइन के ऊपर बहुत सारे ऐसे सवालात उठे हैं और अमली तौर पर चीज़ें नजर आई हैं कि पाकिस्तान के आइन में काफ़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। ठीक, ये रिक्वायर्ड है। तो ये काम करना भी तो सियासी क़यादतों का है ना जी। आज बहुत अच्छा किया कि उन्होंने एक आइनी जो शिक है, जो आइनी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन के इंतखाबात के हवाले से कि उनकी पार्टी का इलेक्शन होना चाहिए, वो पूरा कर दिया। लेकिन बाकी चीज़ें भी तो करनी है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि सियासी जमातें कमज़ोर हो रही हैं। कारोबारी फ़ायदे उठाने वाले लोग सियासी पार्टियों के गिर्द घेरा डाले हुए हैं। आपको आज भी नजर आए क्या? ये हर जगह हो रहा है, और ये बहुत संजीदा मामला है। अब ये बहुत संजीदा मामला है कि सियासी पार्टियां कमज़ोर हो रही हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है, और उनको उनके गिर्द जो दोस्त हैं, उनको जो चलाने वाले हैं, जो बड़े नाम हैं या जो मोतबर उनमें आ रहे हैं, वो लोग हैं जिनके कारोबारी मुफादात ज़्यादा हैं। दुरुस्त हो गया। जब हम आवाम की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे वो तसादम होता है। मेरे जो राइट्स हैं और वो आदमी जो कारोबार करता है उसके राइट्स में फ़र्क है। वेरी वैलिड पॉइंट। तो हमें इसको देखना पड़ेगा, और मियां नवाज शरीफ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ, क्योंकि वो कारोबार को भी जानते हैं, वो सियासत को भी जानते हैं, वो आवाम की नब्ज़ को भी जानते हैं। चले तो नब्ज़ को जानते होते तो फिर आवाम भी नजर आते, और आज कोई सियासी बयानियां दिखा या नहीं इसमें। हसन निसार साहब, क्या खामखा आ रहे हैं? सदर बनने की जरूरत थी, या मुल्की मंजरनामे पर और मुल्की सियासत में आप कोई उनका किरदार देख रहे हैं, असरात देख रहे हैं, कोई नया सियासी बयानिया देंगे? मैं पहले तो इफ्तिखार को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा गंभीर और बड़ा गहरा और बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म का उन्होंने जवाब दिया है, जो बहुत मुतासर कुन है। तो उतना ही गैर मुतासर कुन मेरा जवाब होगा। और मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर आपके उसका हवाला देता हूँ प्रोग्राम का। आज पहली बार आपके प्रोग्राम में मैं अपने प्रोग्राम का हवाला देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट का। ये सवाल पूछा गया था कि जी क्या कहेंगे। जो कुछ मैंने कहा रिकॉर्ड पे है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, सिर्फ वही कुछ कहा है, चूँकि कोई नई बात नहीं। खैर, बात याद आती है एक लड़ाई की जिसके दौरान एक ने दूसरे को ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करके कहा, तुम कितने भाई हो? उसने कहा 4। उन्होंने कहा तुसी 6 भी होंदे ते की कर लेंदे। अब ये 10वीं बार भी सदर बन जाएं। पहली बात तो ये है कि आजमाए हुए को आजमाना, एक सुराख से 10वीं बार डसे जाना, ये वो सारी बातें उनको छोड़ दें। अब ये 10वीं बार भी सदर बन जाएं तो जिथे गईयां बेड़ियां उथे गए मल्लाह। आप भी यहीं, आपके सदके अल्लाह ने अगर मुझे थोड़ा वक्त और अता कर दिया तो हम सब यहीं हैं।
अच्छा, बाकी रह गए आपका एक सवाल है सियासी मकासद, जो पहले थे। और क्या होना है सियासी मकासद? तो भाई जिसके मुंह को इक्तदार का खून लग जाए वो हुमायूं की तरह जलीलो खार होके भी फिर ईरान से वापस आता है, चांस लेता है, उसको मिल भी जाता है, या नहीं मिलेगा। या वो औरंगजेब की तरह ना नमाज छोड़ता है ना भाई और भतीजे छोड़ता है, बाप को अंदर कर देता है, चूंकि वो बहुत नापसंदीदा हरकत, अगर उसको मरवा देता कुछ भी नहीं होना, बद से बदतर। मैं आई डोंट मिन्स वर्ड्स, इधर उधर कोई जलेबियां नहीं मचलता, स्ट्रेट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। नून लीग इज अ गॉन केस, बस। ठीक है।